जी हाँ, हमें भी अजीब लगा जब वर्ल्ड की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज जब अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकाल रही थी। लेऑफ्स डॉट एफआईआई के अकॉर्डिंग 2022 में 1026 टेक कंपनियों ने अपने 1.5 लाख एम्प्लॉइज को काम से बाहर निकाल दिया था, जिसमें सबसे ज्यादा गो मैकेनिक्स अपने 70% वर्क स्पेस को ही खाली कर दिया था। इस लिस्ट में और भी काफी जानी मानी कंपनियां हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 एम्प्लॉइज, अमेजन ने 18,000 एम्प्लॉइज एंड सो ऑन। इन नंबर्स को देख के डर भी लगता है और मन में ख्याल भी आता है कि 2023 में और कितनी कंपनियां इस लिस्ट में जुड़ने वाली हैं। आज के हम इस वीडियो में एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट एक स्टार्टअप कंपनी से लेकर एक वेल नोन बिजनेस से लेकर एक इंडिविजुअल तक पड़ रहा है। जी हाँ, रिसेशन। इस वीडियो के अंत तक हम ये जानेंगे कि कैसे इस रिसेशन के पीरियड में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का यूज करके हम अपने आप को और अपनी जॉब की सिक्योरिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। बात है सन 2002 से लेकर सन 2004 के बीच की, जब होम लोन काफी सस्ता हुआ करता था और प्रॉपर्टीज की डिमांड भी बिल्कुल हाई रेट पर थी। इसे देखते हुए लेमन ब्रदर्स ने 5 लोन देने वाली कंपनियों को ही खरीद लिया था, लेकिन बढ़ते रेट के साथ प्रॉपर्टी की डिमांड भी कम होने लगी और अब लोन डिफॉल्ट हो चुके थे। इससे हुआ ये कि 2008 आते आते ही अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी होम लोन देने वाली कंपनी बियर स्टर्न्स डूब गई और इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही दिन में अमेरिकी मार्केट से 1.2 लाख करोड़ साफ हो चुके थे, जिससे लाखों लोगों की जॉब गई और इसका असर करीबन 10 सालों तक रहा था। ऐसा ही कुछ हुआ कोविड-19 के कारण, जब लॉकडाउन की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। के लिए इसका सबसे कम इम्पैक्ट आईटी सेक्टर का हुआ था, लेकिन आखिरी साल के आंकड़ों को देखते हुए मन नहीं मानता है। बात करें इन कंपनीज के रिसेशन के मेन कारण के पीछे, तो सिर्फ एक ही रीजन निकलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट का बढ़ना। फोर्ब्स के आंकड़ों की माने, जहां माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 एम्प्लॉयज को निकाला था, वहीं वॉपिंग $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी ओपन एआई में। जी हम बात करें चैट जीपीटी की, जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट की बिंग में इंटीग्रेट हो चुकी है। दूसरी तरफ बात करें गूगल की, जिसने 6% अपने वर्क स्पेस को खाली कर दिया था, वो भी एक ऐसे एआई टूल पर काम कर रही है जो कि सिमिलर टू चैट जीपीटी होगा, जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और ऐसा ही अधिकतर सभी कंपनीज के साथ देखा गया। फोर्ब्स के एक और आंकड़े पर गौर करें, जो रिसेशन में जो एम्प्लॉयज गए थे उसमें से सिर्फ 28% एम्प्लॉयज एचआर कैटेगरी के थे। इस बदलते दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। इसी के साथ हमारा पहला सोल्यूशन अगेंस्ट दिस रिसेशन इज गो विद ट्रेंड। हम अपने आसपास ऑलरेडी कुछ एआई पावर टूल्स देख सकते हैं जो इन फ्यूचर ह्यूमन फोर्स को भी रिप्लेस करने की ताकत रखती है। स्टिल ये एआई अपने काफ़ी अर्ली स्टेजेस में है और यहीं पर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ये एआई पावर टूल्स लाइक चैट जीपीटी एक एक्यूरेट रिजल्ट्स तो दे सकते हैं, बट इनको चलाने के लिए अभी भी एक ह्यूमन पावर की आवश्यकता होती है। सोल्यूशन को वेरीफाई करना, उस सोल्यूशन को मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजीज, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस पर्सन ही कर सकता है। इसको यूज़ करना और इससे बेस्ट आउटकम निकालना, यही है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और यही है इन फ्यूचर गोल। यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे इन एआई टूल्स के बारे में, और तो और आप इन एआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके यूज़ करने का तरीका और इनके फ्यूचर गोल्स के बारे में भी सीख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी टीम में डिपेंडेंसी भी बढ़ जाएगी और आपकी जॉब की सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक सवाल और भी आता है, क्या इतना काफ़ी रहेगा? बिल्कुल नहीं। कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है, ठीक उसी तरीके से पैसा ही पैसे को बनाता है। सेविंग। जी हम उस सेविंग की बात कर रहे हैं जो हर एक इंडिविजुअल के पास एटलीस्ट 6 महीने का बैकअप होना ही चाहिए। अगर बाई चांस आप इस रिसेशन का शिकार हो गए, तो आपके पास इतने पैसे रहेंगे और इतना टाइम रहेगा कि आप कोई दूसरी जॉब ढूंढ सकें और अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपने कैरियर को भी सुरक्षित कर सकें। आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और ऐसे कई सारे टूल्स हैं जिनका आप यूज़ करके आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं। इवन दो यूट्यूब पर भी काफ़ी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ऐसी फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, जिनका आप यूज़ करके आप अपने आप को भी फाइनेंशियली स्टेबलाइज कर सकते हैं। सो अभी तक हम ट्रेंड्स के साथ चल रहे हैं, टीम में डिपेंडेंसी भी बना ली है और हमने अच्छी खासी सेविंग भी कर ली है। अब हमें अर्न करना है साइड इनकम।
देखिए, साइड इनकम का नाम लेते ही दिमाग में फ्रीलांस और अपवर्क जैसे नाम आ जाते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो इन वेबसाइट पर प्रोजेक्ट्स का लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अल्टरनेट तो यही है कि आपको किसी एक ऐसे पर्सन को ढूंढना है जो कि ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। आप उनसे कनेक्ट करके भी अपनी साइड इनकम को बढ़ा सकते हैं। साइड इनकम शुरू करने के लिए आप एक सर्विस और भी शुरू कर सकते हैं, वो है फूड सर्विसिंग की। कहते हैं सक्सेस विदाउट स्ट्रगल इज नॉट जॉयफुल। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार और बीटेक चाय वाली, जिन्होंने चाय बेचने से पहले अपनी शर्म को बेच दी। और आप भी इन सभी से इंस्पायर होकर अपना अगला काम खोल सकते हैं। क्या पता आप ही में से कोई बीटेक छोले भटूरे वाला निकल जाए। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर फील्ड में जाने का मन नहीं है, तो आप ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूट्यूब वीडियोस। हम सभी के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा है, बस उसे देर है तो उसे पहचानने की और उसको लोगों के सामने लाने की। शुरू में दिक्कत तो होगी, बट नॉलेज के साथ साथ आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ता जाएगा। AI के इस दौर में जहाँ चैट GPT जैसे टूल्स अवेलेबल हैं, तो कंटेंट बनाना या कंटेंट को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उन कंटेंट को एक अच्छी सी वीडियो में रिप्रेजेंट करके भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको चैट GPT के बारे में एक अलग से वीडियो चाहिए कि आप उसका यूज़ कैसे कैसे और किस किस सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ आज की वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही कुछ मज़ेदार AIs के बारे में जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, जहाँ पर हमने ऐसी AIs के बारे में बताया है दैट यू शुड ऑलवेज नो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।